एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट्स नेक्स्ट इन लव, व्हेन, हाउ। ठीक है, तो ये एक सिंगल्स के लिए है। आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ में क्या होने वाला है, किस तरीके से कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या फीलिंग्स रहेंगी और कब तक ये हो पाएगा और किस तरीके से होगा, तो सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस पाइल नंबर 1 को इस इमेज से भी चूज़ कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज़ कर सकते हो या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। आओ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत जो है वो दिखा रही है कुछ पास्ट से रिलेटेड चीज़। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर 222 आ रहा है। आप 222 का एंजल नंबर को जाके देखना कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है स्पेसिफिकली आपके लिए, क्योंकि सभी लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस आते हैं। तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से जब भी आप सर्च करोगे तो आपके लिए जो चीज़ आएगी वो आपसे रेजोनेट करेगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एनर्जी है। यहाँ पे कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी है और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस, मैजिशियन का कार्ड आया है। गोइंग विद द फ्लो, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। रेबल, एम्परर की एनर्जी आई है, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है शेयरिंग, ओके, और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस की एनर्जी है, ओके। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, आपसे जो चीज़ मैसेज रेजोनेट करे आप रखना और जो चीज़ ना रेजोनेट करे उसको हटा देना। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए जो है ये एनर्जी इस तरीके की आ रही है, आपका ब्रेकअप हुआ है या अगर आप शादी आपने करी है तो डिवोर्स हुआ है या फिर सिचुएशनशिप, मान लीजिए कोई ब्रेकअप, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई सिचुएशनशिप ऐसी बनी होगी जिसमें डिस्ट्रक्शन हुई है, जिसमें फाउंडेशन ख़त्म हुई है, इसमें सब कुछ ख़त्म हो गया, धराशायी हो गया है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है और आप पेनफुल कंडीशन में रहे होगे। अब ये रीसेंट पास्ट में भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म पास्ट में भी हो सकता है, तो दोनों सिचुएशन में हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लंबा ये समय हो चुका है। लेकिन आप इस समय जो है प्रेजेंट सिचुएशन में कॉन्टम्पलेशन वाली एनर्जी में हो, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, कि आपके हाथ में तो वर्ल्ड है, आपको मालूम है कि आपकी क्या कीमत है, आपको मालूम है कि आप क्या कर पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में और किस तरीके से कर पा रहे हो या कर भी पा रहे हो या करना चाहते हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो। लेकिन आप क्रॉस रोड्स पे हो, ये डिसीजन लूँ कि ये डिसीजन लूँ, आगे बढ़ूँ तो किस तरीके से बढ़ूँ, पीछे जाऊँ तो किस तरीके से जाऊँ, और अगर पीछे जाना चाहते हो या पीछे वाले पर्सन से मिलना चाहते हो तो किस तरीके से होगा। तो आप कोई डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है, आप देख ज़रूर रहे हो टैरो रीडिंग, लेकिन उसके बावजूद जो है आपकी जो होप है वो काफ़ी हद तक कम है, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स आपने बहुत ज़्यादा देखे होंगे, चैलेंजेस देखे होंगे, बिट्रे किया है किसी ने आपको। अब वो डिपेंड करता है किस सिचुएशन में किस तरीके से बिट्रेयल हुआ हो, क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पे बिट्रे हुआ है प्रॉपर। तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए, किसी इंसान को चूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, काम चूज़ कर रहा हूँ तो काम से भाग रहे हो, काम ही और सिर्फ काम कर रहे हो, इस तरीके की एनर्जी है। तो इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय उतार चढ़ाव में है, तो किसी भी तरीके का कोई डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पा रहे हो। लेकिन नेक्स्ट कार्ड ही जो है वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड या आप बहुत ज़्यादा गार्डेड पर्सन होंगे, कि जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कार्ड में 2 ऑफ सॉर्ड्स की, कि वो दोनों हाथ जो है वो क्रॉस करके अपने खड़े हैं, मतलब बैठे हैं, ठीक है, जो भी पर्सन है। तो उसी तरीके की एनर्जी आपकी है कि आप अपने आप को गार्ड कर रहे हो, कि सामने वाला अगर पर्सन आ भी रहा है तब भी जो है आपको डर लग रहा है। और ये एक ऑब्वियस सी सिचुएशन है, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मैं जज नहीं कर रही हूँ, सबकी सिचुएशन ऐसी होगी अगर किसी को धोखा या डिवोर्स मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी तो ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, लोग ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फिश होते जा रहे हैं। तो वो जो चीज़ है, आप अपनी हार्ट स्पेस को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि मुझे जो है किसी भी तरीके से किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। लेकिन यहाँ पे जो है इन्वॉल्वमेंट आ रही है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। अब ये पर्सन जो है आपकी तरफ इसलिए, मतलब फिज़िकली कोई
अटैचमेंट में नहीं आ रहे हैं कि आपको जो है बहुत ज़्यादा लड़की जो है अट्रैक्टिव दिख रही है या लड़का जो है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा है इसलिए आ रहे हो, नहीं। यहाँ पर जो है आपकी जो सिचुएशन है वो डिवाइन की तरफ से सिचुएशन ऐसे बनेगी कि आप दोनों एक साथ क्लिक होगे। और क्लिक जो है वो इस बेस पे नहीं होगा कि रिलेशनशिप बनाना है, सिर्फ इस बेस पे होगा कि जान पहचान है। तो धीरे धीरे वो जो जान पहचान है वो धीरे धीरे बढ़ेगी और इस तरीके से बढ़ेगी कि आप दोनों जो है एक दूसरे को इमोशनली इन्वेस्ट करना चाहोगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक पर्सन पैशनेट है। पैशनेट यहाँ पे फिजिकल सेंस में नहीं, एक उनका नेचर जो है वो पैशनेट होगा, और दूसरी पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा काम है, कंपोज्ड है, प्योरिटी वाले पर्सन है, और बहुत ज़्यादा अपने आप में एक कह सकते हैं पॉइज्ड पर्सन जैसे होता है कि उस तरीके से पवित्रता जो है वो कहीं ना कहीं आप में होगी। तो ये जो है दोनों चीज़ों का एक बैलेंस जो है, जैसे यिंग यांग वाली बैलेंस होती है उसी तरीके से यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ तक पहुँचने में कोई भी चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आप दोनों अपने आप ही जो है एक दूसरे के सामने आ जाओगे। अब किसी के थ्रू आ सकते हो, किसी के पेरेंट्स के थ्रू वजह से आ सकते हो, किसी वर्किंग प्लेस के थ्रू आ सकते हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के सामने आओगे और ये तभी होगा और इसमें समय लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं पहले जो सिर्फ और सिर्फ सिंगलनेस को दिखा रहे हैं, थोड़ा पेनफुल कंडीशन भी है, लेकिन ये चीज़ जो है वो आपके साथ अपने आप होगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है वो आपके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आपसे बातचीत करके आपको लगेगा कि इस पर्सन पे विश्वास किया जा सकता है, और आप पूरी तरीके से 100% विश्वास नहीं करने वाले हो क्योंकि टावर का कार्ड हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन उसके बावजूद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मान लो, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर मान लीजिए आप कोई कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पानी पीने का चाहिए, ठीक है, तो अनजान व्यक्ति है या अनजान घर है। तो कई बारी हम लोग जो है, अभी तो चल रहा है, आने वाले समय में ये भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन दरवाज़ा खटखटा के कि आंटी या अंकल जो भी है प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो आप ये नहीं सोचते हो कि इस पानी में जहर मिला के कोई दे देगा, ठीक है। ये अभी सिचुएशन चल रही है, तो इसी तरीके का आपको ट्रस्ट रहेगा कि आप उसको मौका दोगे, उस पर्सन को मौका दोगे। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो एस ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है यहाँ पे। आपको प्रॉपरली इस तरीके की एनर्जी दिखेगी कि कम्युनिकेशन के थ्रू जो है आप उसकी बातों को पकड़ पाओगे कि ये पर्सन सिर्फ बोल रहा है या इसके एक्शंस भी सेम है। अगर वो सेम नहीं है तो गड़बड़ है, और अगर एक्शंस सेम है तो वो जो है आप थोड़ा थोड़ा जो ट्रस्ट है आपका वो बिल्डअप होगा, क्योंकि आप इस समय जो है वो फॉगी सिचुएशन में हो, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन हिम्मत है अभी भी, क्योंकि आप करेजियस पर्सन हो, ब्रेव पर्सन हो, आप इतनी इजीली हार मानने वाले पर्सन नहीं हो। नेक्स्ट आ रहा है एग्जिस्टेंस का कार्ड है। एग्जिस्टेंस जो है मैजिशियन एनर्जी को दिखाता है। इस पर्सन के साथ मिलने के बाद जो है आपको ऐसा लगेगा कि आपने ज़िंदगी में, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने काफ़ी कुछ मिस कर दिया, बट एक्चुअली जो है आपने मिस नहीं किया है। आपको अपनी एग्जिस्टेंस का, अपने होने का एक मतलब महसूस होगा आपको कि आप भी जो है एग्जिस्ट करते हो। इस तरीके की एनर्जी एरीज वाली एनर्जी है। तो थोड़ी जो मार्स एनर्जी है, जो मंगल ग्रह की एनर्जी है, हो सकता है आप मांगलिक हो, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन ये पर्सन जो है, आप जो है वो इस चीज़ में आप आओगे तो आपकी जो एग्रेसिवनेस थी उसमें थोड़ी शांति आएगी। नेक्स्ट आ रहा है गोइंग विद द फ्लो। तो गोइंग विद द फ्लो जो है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। समय के साथ जो है आपके पास इस पर्सन से जो है आपको एक अफेक्शन मिलेगा, और आप डरते डरते ही जो है इस पर्सन के आप आगे बढ़ोगे, लेकिन आपके ज़िंदगी में जो है ये अफेक्शन जो है वो परमानेंटली जो है वो क्रिएट होगा, क्योंकि ये पर्सन जो है एम्परर है। इस पर्सन को मालूम है किस तरीके से लाइफ को जीना है, किस तरीके से सपोर्ट करना है एक दूसरे को, और जिम्मेदारी लेनी है। तो इस तरीके के पर्सन है। अगर सोसाइटी की जो बेड़ियाँ हैं, सोसाइटी की वजह से लोग बहुत ज़्यादा ब्रेकअप करते हैं कि मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, तुम कहीं और शादी कर लो, मैं किसी और से शादी कर लेता हूँ, इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन ये पर्सन जो है उस बेड़ी को काटना पसंद करेंगे, उस सोसाइटी के जो नॉर्म्स है
उसको जो है तोड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इस पर्सन को ये मालूम है कि इमोशंस की क्या वैल्यू होती है। ये एक मैच्योर पर्सन होंगे, जो पुराने पर्सन रहे होंगे उसने हो सकता है ये चीज़ करी हो कि सोसाइटी के चक्कर में, सेफ जोन के चक्कर में जो है आपसे शादी ना करी हो, या फिर कमिटमेंट ना दिया हो, या बिट्रेल भी इसी वजह से किया हो सकता है। सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी, लेकिन यहाँ पर जो है ये पर्सन जो है वो आपके लिए एक अ, रोशनी का काम करेंगे, कि जिसके साथ जो है आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है शेयरिंग का कार्ड आया, तो शेयरिंग का कार्ड जो है वो इस चीज़ को दिखाता है कि ये पर्सन जो है आपके साथ एक ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप रखना चाहेंगे। हो सकता है आपको, जैसे मैंने कहा कि आप शुरुआत में, आप जो व्यूअर है वो जो है इस पर्सन पे पूरी तरीके से विश्वास ना करे, लेकिन ये पर्सन जो है आपको मौका देंगे, कि आपको बार बार ये चीज़ जताने की कोशिश करेंगे कि मैं जो हूँ वाकई में जो है आपके लायक हूँ, या मेरे मन में जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की इच्छा है। क्योंकि शेयरिंग करने का जो तरीका होगा, बातचीत करने का तरीका, इमोशंस को बताने का तरीका, कहीं जा भी रहे हैं, मान लो XYZ जो है जगह पे जा रहे हो और नॉर्मल जगह है, मान लो शाम को मोमोज खाने ही जा रहे हो, ठीक है, तो वो जो है बता के जा रहे हो, आपने पूछा नहीं है, लेकिन ये पर्सन बता के जा रहा है, तो इस तरीके की आप दोनों की बॉन्डिंग रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो अब जो है आपको सक्सेस मिलेगी, आप काफ़ी लंबा समय लेने वाले हो, लेकिन जो पर्सन अब आएंगे, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है या डिवोर्स हो चुका है, या ऐसी सिचुएशनशिप से आप बाहर निकल चुके हो, लेकिन अब जो पर्सन आएंगे वो जो है आपको परेशान नहीं करने वाले हैं, आपको साथ धोखाधड़ी नहीं करने वाले हैं। कम्युनिकेट वही करेंगे जो वो कर सकते हैं, जो वो सच बोलना चाहेंगे। ऐसे पर्सन नहीं होंगे कि बोला कुछ करा कुछ। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। ये पर्सन आपके साथ सक्सेस को, विक्ट्री को क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। चैलेंजेस आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये जो है आपके साथ चैलेंजेस को फेस करने में बिलीव करता है, निभाने में बिलीव करता है। भगोड़ों की तरह भागने वाला नहीं है, जो कि पुराना इंसान रहा होगा। ठीक है, थोड़ी सी हार्श लैंग्वेज मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे एनर्जी इसी तरीके की है। और आप काफ़ी ज़्यादा मेंटल एंजाइटी में रहे होगे या रह रहे हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं और कुछ कार्ड्स। तो यहाँ पर पहला कार्ड हमारे पास ये आया है, और नेक्स्ट मेरे पास ये आया है, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स विद मेरी लाइट, आई लव यू। तो यहाँ पे दोनों पर्सन ही, जो पास्ट पर्सन है वो भी आपको ये कह रहा है, और प्रेजेंट में जो आएंगे, जो मतलब फ्यूचर में जो आएंगे, वो भी जो है आपको यही चीज़ कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल, you can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in। तो आप अपनी आंखें बंद करो, अपने आप को बताओ कि आप क्या डिजर्व करते हो। आप खुशी डिजर्व करते हो, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हो उसके बावजूद जो है आप अपने अंदर जीना सीखो। आपको जो है जॉयफुल या खुशी जो है वो अपने आप में ढूंढने की ज़रूरत है। किसी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहना ईजी होता है, कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि आपके लिए ये पर्सन, जो आने वाले पर्सन है, वो जो है आपको हील करेंगे अपने आप से। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पर्सन ही जो है वो इस तरीके का बिहेवियर करेगा कि आपकी खुद इच्छा करेगी कि आप इस पर्सन के पास आओ। तो चलिए देखते हैं कि ये कब होगा आपके साथ, टाइमिंग देख लेते हैं। तो मैं कुछ चिट्स निकाल रही हूँ। फॉल टाइम, वे ऑफ इन द फ्यूचर, तो फ्यूचर में ही होगा, कुछ समय लगेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंस रखना। और नेक्स्ट आ रहा है मॉर्निंग टाइम, तो हो सकता है ये मॉर्निंग टाइम में आपको मिल जाए, या फिर जॉगिंग करते हुए पार्क में किसी न किसी के पर्सन के थ्रू मिल सकते हैं। या फिर आ रहा है नेक्स्ट फुल मून या न्यू मून, तो ये कोई भी फुल मून या न्यू मून जो है आगे आने वाले, क्योंकि आप फ्यूचर के ही बारे में ही कह रहा है, तो तब जो है ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक सिंड्रेला का गाउन आया है। नेक्स्ट आ रहा है एरीज एनर्जी, स्टैग एनर्जी आई है, डव आया है, और यहाँ पर एक बो भी आई है। तो यहाँ पर सिंड्रेला का गाउन है। हो सकता है आप किसी पार्टी में जाओ, वहाँ पर जो है ये पर्सन आपको मिल जाए, या आपने गाउन पहनना पसंद हो आपको, या आप गाउन पहनकर इनके सामने आए, जो भी सिचुएशन रहे। नेक्स्ट आ रहा है एरीज एनर्जी आई है,
सन मून और राइजिंग जो है एरीज एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है फायरी एनर्जी के टेम्परामेंट के होंगे, लेकिन ये स्टेबल पर्सन है। नेक्स्ट आ रहा है डव एनर्जी आई है, तो यहाँ पर पीसफुलनेस है, इस रिलेशनशिप में पीसफुलनेस रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ कुछ नेगेटिव होगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बो आई है, तो बो जो है गिफ्ट्स और प्राइजेस को भी दिखाती है कि आप दोनों की जो लव लैंग्वेज होगी वो एक दूसरे की तरफ गिवर की तरीके से होगी। आप कुछ उन्हें कुछ देना चाहते हो, वो आपसे कुछ लेना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है और कब आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। हमारे पास 9 ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, अरे वाह, अनकंडीशनल लव है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स। यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो कैंसर मून हो सकता है या पाइसिस जो है वो मून हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टार कार्ड, हीलिंग है एनर्जी, ऑप्टिमिज्म है, होपफुलनेस है, इक्वेरियस एनर्जी है, सन मून और राइजिंग। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे कप्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपके या इस पर्सन के प्रोमिनेंट चार्ट में जो है वो इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहेंगे या एक्सप्रेस नहीं भी करते होंगे तब भी जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट। 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडलीनेस, तो ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर द ड्रीम, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। और फिर आ रहा है एडवेंचर। ओके, तो यहाँ पे मुझे इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है कि ये पर्सन जो है, अब आपके लिए 2 सिचुएशन रेजोनेट होंगी, मतलब किसी पर्सन के लिए कोई चीज़ रेजोनेट होगी और किसी के लिए अलग। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप प्रॉपरली सिंगल हो, कभी भी आपका रिलेशनशिप नहीं रहा है किसी भी पर्सन से, कोई सिचुएशनशिप भी नहीं रहा है, कोई फ्लर्टेशन भी नहीं रही है, तो जो है आप सिंगल हो और ये पर्सन जो है आपको वर्किंग प्लेस पे मिल सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में मिल सकते हैं, आपके कॉमन फ्रेंड्स में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। या फिर जो है ये आपके साथ ऑनलाइन चैटिंग में मिल सकते हैं, या फिर आपके नंबर्स जो हैं वो एक्सचेंज होंगे किसी इवेंट के थ्रू। तो ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसा कोई सोचा नहीं कि ये पर्सन जो है इससे मेरी कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप किसी इवेंट पे जाते हो, किसी पार्टी में, कोई फंक्शन है, स्कूल का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, यूनिवर्सिटी का हो सकता है, इवन ऑफिस का भी हो सकता है, तो वहाँ पर जो है आप जाते हो और उस पर्सन के साथ आपके नंबर एक्सचेंज होते हैं, तो ये पर्सन जो है वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आपकी कोई सिचुएशनशिप रही है, आपका कोई पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा है जिससे आप मूव ऑन होके, मतलब 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो ही जो है जो आपके लिए चैलेंजिंग रही होगी, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी भी है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव मोड में रहे होंगे, आपके साथ जो है गलत हुआ है, आपको उस पर्सन को छोड़कर जाना पड़ा है, हो सकता है उस पर्सन ने आपके साथ सही ट्रीटमेंट ना किया हो या फिर इस तरीके का बिहेवियर किया हो जिसकी वजह से जो अमूमन ब्रेकअप या डिवोर्स होते हैं, तो उस चीज़ से आप हट कर जो है जब आप मूव ऑन हो जाओगे या फिर आप माइग्रेट करोगे किसी और सिटी में, किसी और जगह पर, तो तब जो है आपके साथ ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगा किसी और पर्सन के साथ। तो यहाँ पे न्यू पर्सन आ रहा है, पुराना पर्सन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन के साथ जो है आप एक फुलफिलमेंट वाली, विश फुलफिलमेंट वाली सिचुएशन जो है वो फील करोगे। आपको अंदर से ऐसी चीज़ लगेगी कि अ, मतलब आपकी जो इच्छाएं थी वो जो है पूरी होती हुई नजर आएगी और आपने माइंड को एक्टिवली जो है यूज किया है इन सारी इच्छाओं को पूरा करते हुए। ये भी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमाने लग गए, उसके बाद जो है आपको ये पर्सन मिले, क्योंकि यहाँ पे आपका जो दिल है वो खुश है, ठीक है। उसके बावजूद भी कि आपने जो है काफ़ी लोगों से
कट ऑफ करके आप आगे बढ़ गए हो और आपने उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते और बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप अपने अंदर खुश होगे। तो हो सकता है मनी बेस पे जो है आपकी चीज़ें सही चल रही हों, आपका जो फॉर्च्यून है वो आपका साथ दे रहा हो, अबंडेंस आप क्रिएट कर पा रहे हो, और उसके बाद जो है ये एस ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। हम टाइमिंग देखेंगे चिट्स निकाल के, पहले जो है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ एनर्जी। तो यहाँ पे एस ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा केयरिंग, लविंग, जेंटल पर्सन होंगे, आपकी तरफ जनरस पर्सन होंगे, कभी भी कुछ देने में झिझकेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ लेना जानते हैं, ठीक है, लेकिन आप की तरफ जो है ये पर्सन आपको देना भी जानेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और नेक्स्ट कार्ड वही जो मैंने पहले भी कहा कि एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप काफ़ी कुछ पीछे छोड़कर, आप टॉक्सिक फ्रेंड्स को छोड़कर, गंदे लोगों को छोड़कर, जिसने आपका दिल दुखाया है, एक नहीं बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से ही आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो। आपको किसी ने हर्ट किया है और बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट किया है, तो उस चीज़ से जो है आप हट कर आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे स्टार कार्ड आया है। स्टार जो है होपफुलनेस को भी दिखाता है, हीलिंग एनर्जी को भी दिखाता है। अभी भी जो है आपके मन में उम्मीद है कि कोई ना कोई सही इंसान जो है वो मुझे मिलेगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और वो इंसान आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी जो यूनिक एबिलिटी है वो हर एक के पास नहीं होती। आप एक यूनिकॉर्न की तरीके से हो कि, हालांकि यूनिकॉर्न जो है एक इमेजिनरी एनिमल है, कि जो एक हॉर्स है जिसके एक नाक पे जो है एक बड़ा सा सींग होता है, तो वो जो है उड़ता है, उसके फेदर्स हैं। लेकिन ये जो इमेजिनेशन है वो आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि ये पर्सन जो है, जो दूसरे पर्सन आएंगे, उसके मन में कोई भी एक मेलिशियस इंटेंशन नहीं है, बैड इंटेंशन नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी। जैसे मैंने कहा, ये इवेंट पे आपको मिल सकते हैं, कोई पार्टी हो, फंक्शन हो, ऑफिस का हो सकता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का हो सकता है, कोई किसी की बर्थडे पार्टी हो, किसी की एनिवर्सरी हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, कुछ इस तरीके की, या मैरिज हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मूवमेंट टू मूवमेंट। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो जगलिंग चीज़ दिखाती है, कि आप काफ़ी समय लगाओगे इस पर्सन के साथ एक केमिस्ट्री बिठाने में, लेकिन आप ये कर पाओगे क्योंकि आप सावधानी से आगे चल रहे हो, क्योंकि पहले भी आप हर्ट हो चुके हो। तो आप सावधानी से जो है आप आगे बढ़ रहे हो, और समय के अनुसार जैसी सिचुएशन आएगी आप वैसा करते जाओगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, फ्रेंडलीनेस है, यहाँ पे आपकी दोस्ती हो जाएगी। आप दोनों जो है डिफरेंट होंगे, डिफरेंट कल्चर के हो सकते हो, सबके लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। डिफरेंट कल्चर के हो सकते हो, डिफरेंट रिलीजन के हो सकते हो, डिफरेंट कास्ट के हो सकते हो, डिफरेंट एथनिसिटी के हो सकते हो, या फिर जैसे कि हो सकता है कि आप, सिर्फ एग्जांपल दे रही हो, आप बंगाली हो या वो बंगाली है और आप जो है पंजाबी हो या महाराष्ट्री हो, इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना, लेकिन आप लोगों के जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से भी आप दोनों की जो यूनियन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार होगा। लेकिन नेक्स्ट कार्ड आ रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, स्ट्रेस। आप स्ट्रेस लोगे क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि ये दोबारा सिर्फ वही चीज़ ना हो जाए, या मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, या मुझे कोई धोखा ना दे दे, या मुझे फिर से कोई हर्ट ना कर दे, इस तरीके की एनर्जी है। और अगर आप प्रॉपरली सिंगल रहे हो तो माइग्रेट करके जहाँ जाओगे, शायद हो सकता है स्टेट चेंज करो, सिटी चेंज करो, या फिर कंट्री भी चेंज हो सकती है। तो कल्चरली भी आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। आप इंडियन हो, वो जो है कनाडा के हैं, या यूके की लड़की है, जो भी सिचुएशन आपकी हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। तो आपको पहले शुरुआत में स्ट्रेस रहेगा कि आप में उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आप इस चीज़ को, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी में जो ड्रीम है आपका, कि मुझे जो है इस लड़की को या इस लड़के को मैनिफेस्ट करना है, और इस रिलेशनशिप को जिसमें मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, इसके साथ मेरी रिलेशनशिप अच्छी है, फ्रेंडशिप अच्छी है, तो उस चीज़ को मैं क्यों ख़राब करूँ। तो इस तरीके की एनर्जी आएगी, और उसमें जो ड्रीम आप देखते हो उसमें जो है एक सुकून मिलेगा, और वो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करोगे। नेक्स्ट आ रहा है एडवेंचर का कार्ड है, तो आप अपने एडवेंचरस लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपको कुछ जो है उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कल्चर का डिफरेंस, जैसे मैंने इतने सारे डिफरेंसेस बताए हैं, वो डिफरेंस जो है वो कहीं ना कहीं रिवॉल्व होगा। तो हो सकता है, जैसे ज़्यादातर जो है अभी भी वही चीज़ चल रही है कि हमें सेम कास्ट चाहिए या सेम रिलीजन चाहिए, वॉट एवर द रीज़न सोसाइटी हैज़, ठीक है। तो जो भी चीज़ है
उस चीज़ में थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन आप लोग जो है अपनी सिंक्रोनाइजेशन में, एक यूनियन में आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक मन बना लिया है कि यहाँ पे आना ही आना है, और उस एडवेंचर को आप फील करके आप आगे एक दूसरे के साथ आ पाओगे। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो पहला कार्ड जो है वो एक पैशनेट हार्ट को दिखा रहा है, तो दोनों लोग पैशनेट होंगे, फिजिकली भी पैशनेट होंगे, जो आपके इमोशंस हैं वो भी पैशनेट होंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे एक मसाज थेरेपी या कह सकते हैं हीलिंग थेरेपी जो है वो यहाँ पे मुझे दिख रही है, कि आप दोनों की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा हील होंगी, या फिर ऐसा लगेगा आप दोनों की जो कंफर्टेबलनेस है या कंपैटिबिलिटी है वो इसी तरीके की होगी कि सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि कोई पर्सन जो है वो मसाज करवा रहा है, तो दूसरे के जो हाथ हैं या जिस तरीके से वो मसाज करा जा रहा है, तो दूसरे को जो है वो एक अनकंफर्टेबलनेस नहीं फील करवा रहा है, यहाँ पे कंफर्ट लेवल है, इस वजह से जो है आप एक दूसरे के साथ आना चाहोगे। तो यहाँ पे पहला कार्ड आया रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक। तो यहाँ पे रोमांस बहुत ज़्यादा रहेगा, ये पर्सन जो है आपको महसूस करवाएंगे कि एक्चुअली में रोमांस क्या होता है। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवर्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो जो अगर जिस पर्सन के साथ आपका सेपरेशन हुआ है तो तब आप हील होगे, ठीक है, और वो चीज़ जो है आपकी हील होगी और इस पर्सन से जुड़ेगी। और अगर आप सिंगल रहे हो, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जहाँ पे भी आप जाओगे, कि माइग्रेट होने की सिचुएशन मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए नज़र आ रही है, चाहे नॉर्वे जाओ, चाहे कनाडा जाओ, चाहे जहाँ मर्जी जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे जो है जो कल्चरल डिफरेंस है या जो खाने पीने का तरीका है या जो रहने सहने का तरीका है, उसमें भी जो है हीलिंग आ जाएगी, आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, टाइम पीरियड देख लेते हैं, उसके बाद कुछ चार्म्स देखेंगे कि ये कब होने वाला है। चलिए देखते हैं स्पेशल डेट। तो स्पेशल डेट हो सकती है या तो आप लोग डेट पे जाओगे, या फिर जो है आपका बर्थडे, एनिवर्सरी, या कोई ऐसी डेट जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, उस पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो। मान लो कि प्रमोशन ही मिल रहा है, तो उस डेट पे जो है सारा कोई इवेंट हो रहा है, इस तरीके से। 1 ईयर तो हो सकता है ये 1 ईयर में हो जाए। स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन में हो सकता है, तो स्प्रिंग सीजन में भी मार्च अप्रैल। ठीक है, एक और देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। विद इन अ वीक, तो विद इन अ वीक भी हो सकता है, हालांकि ये जो है सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। ये विद इन अ वीक उनके लिए जिनकी स्पेशल डेट इस टाइम पीरियड पे आ रही है और आप ऑलरेडी किसी से बातचीत कर रहे हो, तो उसके लिए जो है ये चीज रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं चार्म्स इस एनर्जी से रिलेटेड। यहाँ पे मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। यहाँ पर टी एंड केटली आई है, स्पिरिचुअल कनेक्शन आया है, क्रॉस आया है, एक एंजल का फेदर आया है, और एक रिबन आया है, एक सोल कनेक्शन आया। तो यहाँ पे सोलफुल कनेक्शन है, एंजल्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे जीसस का क्रॉस भी आया है, आप दोनों ही स्पिरिचुअल होंगे। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का चार्म भी आया है प्रॉपरली। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली, जैसे मैंने कहा कि डिवाइन की आपने सोचा नहीं है कुछ भी, आप किसी रिलेशनशिप में एंटर भी नहीं होना चाहते हो, उसके बावजूद जो है ये पर्सन आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है टी एंड केटली। तो इवेंट्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कोई प्रोग्राम हो, कोई इवेंट हो, कोई कॉफ़ी पीने जा रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल जाएंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।